हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने नया नोटिस जारी किया है। एसएससी की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है ये है दिल्ली पुलिस की भर्ती। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल की भर्ती ये आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन जो अप्लाई करना है आपको वो 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक करना है। 22 ऑफ सितंबर टू 21 ऑफ अक्टूबर, एक महीने का टाइम दिया है, लगातार 30 दिन का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई है वहां पर 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन विंडो होगी वो 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। अब बात करते हैं इसमें जो पेपर होगा, पेपर होता है जो सीबीटी बेस पेपर होगा वो दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्ट में होगा। दिसंबर 2025 एंड में या फिर जनवरी 2026 के स्टार्ट में पेपर होगा। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, बहुत काफ़ी संख्या में स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी किया है 180030936063। कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है ये 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आगे और डिटेल में अगर हम पढ़ें वन बाय वन सारी चीज़ें कहाँ क्या दे रखा है, तो पे लेवल की बात करें इसमें तो पे लेवल 3 के अंदर है ये। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टोटल वैकेंसीज कितनी दी गई है अब की बार। सबसे पहले है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल के लिए है 1914 1914 1914, ईडब्ल्यूएस के 456, ओबीसी की है 967, एससी की है 729, एसटी की है 342। टोटल मेल कैंडिडेट कांस्टेबल 4408, 4408 वैकेंसीज हैं टोटल मेल कैंडिडेट्स की कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। वहीं मेल में एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन की टोटल 285 है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और ये एक्स सर्विसमैन कमांडो में देखो, ये एक्स सर्विसमैन अदर और एक कमांडो स्पेशलिस्ट, इसके लिए है 376 वैकेंसीज। और कांस्टेबल फीमेल की बात करें जनरल के लिए है 1047, ईडब्ल्यूएस के लिए है 249, ओबीसी के लिए है 531, एससी के लिए है 457, एसटी के लिए है 212। टोटल वैकेंसीज है 2496। देखो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, मेल कांस्टेबल की है 4408 वैकेंसीज और फीमेल कांस्टेबल के 2496। इसके अलावा जो बीच की दो वैकेंसीज दे रखी है 285 वाली और 376, ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों के लिए है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टोटल वैकेंसीज की बात करें तो वो है 7565, 7565 वैकेंसी है, 7565 वैकेंसी दी गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब की बार 7500 वैकेंसीज दी गई है, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सारी मिलाकर इसके अंदर। अब बात करें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। कब? 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में। इस डेट के बीच में जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकता है।
2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकता है। जिसका 2 जुलाई को है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसका 1 जुलाई 2007 को है वो भी अप्लाई कर सकता है। अब इसमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है। भई अगर आप SC/ST के हो तो आपको 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल की है। अलग-अलग लेवल पे ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं। उसके बाद आगे हम और बात करें इसके अंदर, तो ये एक्स सर्विसमैन की कंडीशंस दे रखी हैं। और आगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को अगर हम पढ़ते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी मांग रखी है वो आपकी 21 अक्टूबर जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, तब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट दे रखी है 21 अक्टूबर, तब तक आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब मांग क्या रखे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, 10+2 यानी कि 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट 12th पास कर ली वो अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 12 पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं का री रहे कुछ भी चक्कर है, 21 अक्टूबर 2025 तक आपकी +2 क्लियर होनी चाहिए, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 कंडीशन में छूट दे रखी है। अगर आप दिल्ली सर्विस के अंदर रिटायर्ड या सर्विंग या दिल्ली पुलिस के पर्सनल स्टाफ से हैं, आपके फादर वगैरह, तो आप 11th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कोई अलग से जो कांस्टेबल वगैरह जो भी है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो दिल्ली पुलिस के अंदर काम करता है ना, जिसके पापा वगैरह, पापा मम्मी कोई भी, उनके वो अप्लाई कर सकता है अगर 11th पास है तो भी, उनके लिए 12th जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, मेल कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस होना जरूरी है, लाइट लाइसेंस, और वो होगा फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट तक। यानी कि फॉर्म भर दो, लाइसेंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले पेपर होगा, पेपर पास करो, उसके बाद जब आपका फिजिकल होगा ना, उस समय तक आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है वो बनेगा। लर्नर की वैलिडिटी होती है 6 महीने, आज लर्नर बनवा लो, 1 महीने बाद आप लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसने लाइसेंस नहीं बनवा रखा मेल कांस्टेबल के लिए, उनको लाइसेंस बनवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इसके अंदर मांग रखा है। 12th क्लास प्लस मेल कैंडिडेट्स के लिए लाइसेंस मांग रखा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एनसीसी के भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5%, बी वालों को 3 और ए वालों को 2% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे एनसीसी कैंडिडेट्स को। इसके अलावा ये एडिशनल मार्क्स दे रखे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री वालों को। ठीक है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है उनको अलग अलग नंबर मिलेंगे। जिसके पास डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इसके द्वारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से, नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला नहीं चलेगा, भाई आपने MDU से कर रखी है, KU से कर रखी है, CBRU से कर रखी है, वो नहीं चलेगा। RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है, वहां से अगर किसी ने डिग्री कर रखी है उनको अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर RRU से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से जिसने कर रखी है उसको मिलेगा बेनिफिट एक्स्ट्रा नंबर का। अप्लाई आपको SSC के पोर्टल से करना है। SSC की जो नई वेबसाइट दे रखी है ssc.gov.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो लॉगिन करके अप्लाई करना है, फीस वगैरह पे करनी है आपको। लास्ट डेट ध्यान रखनी है 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात की तो मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, सिर्फ 100 रुपये। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं देनी। फीमेल चाहे जनरल से हो, EWS OBC किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, उनको फीस 0 देनी है। साथ में SC/ST को तो 0 देनी ही होती है। लास्ट डेट 22 अक्टूबर है इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 3 दिन विंडो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। अगर आपने गलती कर दी फॉर्म में तो 3 दिन का करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। 29, 30 और 31 अक्टूबर के दिन 3 दिन का आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखो भर्ती है दिल्ली पुलिस की, तो पेपर दिल्ली में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पेपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग SSC के रीजन बना रखे हैं। SSC के जिस रीजन से आप अप्लाई करोगे वहां पर आप पेपर दे के आ सकते हैं। जैसे आपने MPR रीजन से अप्लाई किया है तो आपकी ये एग्जाम सेंटर आएंगे। अगर आपने NER से अप्लाई किया है तो आपको ये एग्जाम सेंटर मिलेंगे। बीच वाला रीजन है, लेफ्ट साइड वाले एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। ठीक है,
आप जहाँ से भी जिस भी स्टेट से हो उस रीजन से अप्लाई करो, आपका होम स्टेट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या ऐसे होगा, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, फिर पीईएमटी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिर फाइनल लिस्ट तैयार करी जाएगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द सीबीई एग्जाम इफ कंडक्टेड इन मल्टी विल बी नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके अंदर एक क्लियरली इन्होंने मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं सीबीटी के अंदर क्या आएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा उसमें क्या आएगा। 100 पर्सन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, हर पर्सन 1 नंबर का होगा। अब क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर, सबसे पहले आएगी जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आएगी इसके अंदर जीके 50% सबसे ज्यादा नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का गणित आएगा और 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। जीके आएगी 50 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, गणित आएगा 15 नंबर का और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, सिलेबस की बात करें भाई जीके में क्या सिलेबस है, तो जीके और करंट अफेयर का ये डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये बेसिक रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। रीजनिंग के बाद ये बेसिक मैथमेटिक्स का है, एडवांस मैथ यहाँ पर नहीं पूछा जाता, ओनली अर्थमेटिक पूछा जाएगा। और ये कंप्यूटर का डिटेल में सिलेबस दे रखा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूई, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर के बेसिक डिटेल्स। पेपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10th लेवल का, मैट्रिकुलेशन लेवल का। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस की। फिजिकल एंड्योरेंस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आपकी एज 30 साल तक है, 1600 मीटर की रेस होगी, 6 मिनट का समय दिया जाएगा, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 9 का। ये है आपके लिए एलिजिबल, ये बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए होता ही है। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो 30 साल की उम्र में है, 1600 मीटर 6 मिनट में करनी है आपको, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए इसमें। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस आपको 8 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट का करना है, हाई जंप आपको 3 फीट का करना है। ये सारी डिटेल्स है पीईएमटी के लिए। हाइट की बात करें फीमेल के लिए तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न और पीईएमटी डिटेल्स। इसके बाद बेसिक आपका मेडिकल वगैरह होगा और ये बाकी सारी आगे जानकारी दी गई है कैसे क्या आपको अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट वगैरह आपको लास्ट में दिए गए हैं, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज दी गई हैं, 7500 वैकेंसीज हैं, 7575 टोटल वैकेंसीज दी गई है। मेल कांस्टेबल 4408, फीमेल कांस्टेबल 2496 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 3 की वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पेपर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका पेपर होगा। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये था डिटेल नोटिस जो एसएससी ने जारी किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। सारा कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।